हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो आपका पीआरटी का एग्जाम हुआ था 16 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल तक 22 शिफ्ट में आपका एग्जाम चला था। तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। अब जो है जैसे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके जो है 22 शिफ्ट में क्वेश्चन, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब एक ही पैटर्न पर बेस्ड हैं। कई बार जो है सेम तरीका रहता है, सेम जो है कॉन्सेप्ट रहता है और उसी पर नंबर्स चेंज कर कर बस आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर वो ही 6 से 7 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और उससे आपके जो पीआरटी के जितने भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आए थे, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो कम समय में आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। और ये आपका जो आने वाले आगे एग्जाम है, चाहे वो एमटीएस के हों, चाहे आपका जो है दास ग्रेड 2 का एग्जाम हो, या और भी बहुत सारे जो एग्जाम आपके आने वाले हैं, सभी के लिए हेल्पफुल है। क्योंकि आपको पता है डी ट्रिपल पी में रिपीटेड चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो छोटी सी वीडियो में आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कब आया था? पीआरटी 10 अप्रैल 2026 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई? व्हाट सम इन रुपीज विल अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1680 इन 4 years एट 16% पर एनम। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सी राशि, तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट बताना है, 4 वर्षों में 16% वार्षिक दर से 1680 रुपए का साधारण ब्याज अर्जित करेगी। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहली बात तो सिर्फ ये जो सारे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के डेटा प्लस भी पूछता है, वो एक सिंपल से फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही होगा। फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम बटे 100। इस फॉर्मूले पर बेस्ड ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंटेज इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इस फॉर्मूले को लगाने की भी हमें जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट भी अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले कौन सी राशि, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें बताना है। टाइम है 4 साल का, रेट परसेंट है 16%, 1680 रुपए का साधारण ब्याज अर्जित करेगी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितने का मिलेगा? 1680 रुपए का। तो 4 सालों में 16% की दर से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 16 चौका 64%। ठीक है, 4 साल का समय है, सिंपल इंटरेस्ट की दर है 16%। आपको पता है साधारण ब्याज जो होता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर लगता है। तो पहले साल अगर 16% लगा है, तो अगले साल भी 16%, अगले साल भी 16%, अगले साल भी 16%। तो 4 सालों में 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 64%। तो 64% जो सिंपल इंटरेस्ट है, उसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 1680 रुपए। देखिए 1680 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट है कितना? 1680। तो 64% की ही वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1680 रुपए। हमें क्या बताना है? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट अपने में कितना होता है? 100%। तो 100% की हमें वैल्यू बतानी है। तो 64% की अगर वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 64 इसके अपॉन में हो जाएगा, तो 1680 बटे 64। और ऐसे ही अगर मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा? 1680 बटे 64 गुणा 100। क्लियर है इतनी बात? अब आप इसको सोल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो 16 से चला जाएगा, 16 चौका 64 और ये 16 और 16 पंजे 80, 4 से ये 25 बार। 25 और 105 की मल्टीप्लाई करोगे, तो सबसे पहले तो यूनिट डिजिट से ही आप इसको कर सकते हो। देखिए 5 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 25, यूनिट डिजिट है 5 और यही हमारा जो है एक ही ऑप्शन में है, यही सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है? या फिर आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो 105 की 25 से, तो 25 पंजे 125, 12 2 25 और 1 26, तो कितना आ गया? 2625 तब भी आ जाएगा। तो हमें जो है ये फालतू की कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर हमारा काम सिर्फ यूनिट डिजिट चेक कर कर हो रहा है, तो उसी से आप अपने क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। क्लियर है? समझ पाए? और अगर आपको ये तरीका समझ में ना आया हो, तो आप सीधे-सीधे यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है? 1680 बराबर मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है, रेट परसेंट है 16
टाइम है 4 साल का बटे 100। तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते थे, यहाँ से भी पी की वैल्यू आपकी 2625 आ जाएगी। उम्मीद है दोनों तरीके से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये आपका पीआरटी 3 अप्रैल का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है अभी कौन सी राशि रुपीज में 4 वर्षों में 4% की दर से 1680 रुपए का साधारण ब्याज अर्जित करेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो सिंपल इंटरेस्ट है या फिर और भी जो टॉपिक हैं, लगभग एक ही तरह के बहुत सारे घुमा फिरा कर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन की आप बात कर लो, 10 अप्रैल को भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, 3 अप्रैल को भी। देखिए यहाँ पर 4 साल का समय है, सिंपल इंटरेस्ट भी 1680 है, बस यहाँ पर क्या किया है 4%। पिछले क्वेश्चन में ये 16% था, यहाँ पर 4%। तो थोड़ा बहुत चेंजेस करके ही आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको भी सेम तरीके से हम कर सकते हैं। 4 साल का समय है, रेट परसेंट है 4%, तो 4 सालों में 4% की दर से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 16%। और 16% की वैल्यू आपका क्वेश्चन में कितनी दे रखी है सिंपल इंटरेस्ट की, 1680 रुपए। ठीक है, अब 16% की वैल्यू 1680 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 105 रुपए। और हमें प्रिंसिपल अमाउंट बताना है, कौन सी राशि, तो सम बताना है प्रिंसिपल अमाउंट। वो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है 100%। तो 100% की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अगर 1% की वैल्यू 105 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1 के आगे 2 जीरो लगा दिए, तो यहाँ पर भी 105 के आगे 2 जीरो लगा दो, 10,500 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, यही वाला है, सेकंड वाला, और यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो है 16 फरवरी 2026 का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई कौन सी राशि 3 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 1680 रुपए का साधारण ब्याज अर्जित करेगी। तो देखिए कितने सारे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। कहीं पर 3 है, कहीं पर 4 है, कहीं पर 8 है, कहीं पर 4 है, कहीं पर 16 है। यही चीजें बस चेंज कर दी गई हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो इसको भी बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। 3 सालों में 8% की दर से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 24%। 24% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1680 रुपए। यहाँ से 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो 1% की कितनी आएगी 1680 बटे 24। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको जो है कैलकुलेट कर लो। तो 8 या 24 और 8 दूनी 16, 1 210 बार और 3 सत्ते 21 70 बार। तो 1% की वैल्यू 70 है। तो 100%, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट बताना है मुझे, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1 के आगे 2 जीरो लगाए हैं, तो यहाँ पर भी 70 के आगे 2 जीरो लगा दो, तो 7000 आ जाएगी और हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। तो ये पीआरटी 17 फरवरी 2026 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है अभी, 35,000 रुपए की राशि पर जो 6 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट परसेंटेज दे रखी है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो यहाँ पर 4 चीज होती हैं। एक तो होता है आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट, एक होता है रेट परसेंट, एक होता है टाइम, और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो 4 चीजों में से 3 चीजें आपको दी गई होती हैं, एक चीज पूछ ली जाती है। जैसे कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया, तो तरीका बिल्कुल सेम रहेगा हमारा। अब यहाँ पर भाई 3500 रुपए है प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, और टाइम है 6 साल का, रेट परसेंट है 7%। तो 7% की दर से 6 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42%। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 42%। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट ही बताना है। तो 42% की वैल्यू निकालनी है बेसिकली हमें। तो 3500 का 42% निकाल लो, काम आपका हो जाएगा। क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन था 3500 रुपए, और 3500 रुपए का हमें क्या निकालना है 42%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा हमारा 42%। तो इसका 42% निकाल लो बटे 100, परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो से 2 जीरो, और यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब भाई यहाँ पर 35 की 42 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे 10, तो यूनिट डिजिट तो सभी में जो है हमारा जीरो ही आ रहा है। तो आप क्या काम करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 4 2 6 5 3 8। तो देखिए यहाँ पर 6 है, 6 का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल चेक कर लो या तो ऑप्शन में। तो 4 3 7 और 1 8, यहाँ पर 3 का मल्टीपल है नहीं, आंसर नहीं होगा। 4 2 6 ये 3 का मल्टीपल है, आंसर हो सकता है। 5 2 7 ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, आंसर नहीं होगा। 7 4 11 और 1 12, यहाँ पर भी जो है 3 का मल्टीपल है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन अभी भी बच गए। अब एक काम और कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 42 भी है 35 भी है, और इसमें किसका मल्टीपल छुपा हुआ है 7 का।
7 पंजे 35, 7 छंग 42, तो 7 का मल्टीपल भी छुपा हुआ है, मतलब जो भी मेरा आंसर होगा वो 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन तो हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया। आप 7 का भी मल्टीपल चेक करोगे तो 7 दूनी 14, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, जबकि ये 7 का मल्टीपल है, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। या फिर आप 35 और 42 के मल्टीप्लाई कर लो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 1 7, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14। तो यहाँ पर कितना आ गया? 0 7 1470, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें मल्टीप्लाई क्यों करनी है, जब हमारा बिना मल्टीप्लाई करे ही काम हो रहा है। तो आप यूनिट डिजिट से तो हमने चेक किया, सबकी यूनिट डिजिट सेम थी, तो हमारा काम बना नहीं। फिर हमने यहाँ पर देखा 4 2 6, 6 है मतलब 3 का मल्टीपल होगा, तो 3 का मल्टीपल चेक कर लिया, उससे भी हमारे 2 ऑप्शन जो है बच गए। तो हमने फिर क्या देखा, यहाँ पर 35 42 है, मतलब 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल चेक कर लो, तब भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, समझ पाए? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 5। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ये 19 फरवरी का है। किसी धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से 860 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है। तो वो प्रिंसिपल अमाउंट बताना है, मूलधन बताना है। सेम जैसे हमने पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन को किया है, बिल्कुल ऐसा ही ये भी क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज्यादा रिपीटेड चीजें पूछी जाती हैं डेटा प्रिस्क्रिप्टिव में। तो देखिए, टाइम है 2 साल का, रेट परसेंट है 10%, तो 10% की दर से 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 20%। अब 20% की ही वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 860 रुपए, तो यहाँ से आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 5 से गुणा कर दोगे, 20 पंजे 100, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर भी 5 से गुणा कर दो, तो 0 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40 और 3 43, 4300 रुपए आ जाएगा, और हमारा जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंपल है यहाँ पर भी ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? 3500 रुपए की उधार ली गई राशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 5 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, और हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है, तो सेम उसी तरीके से हम कर सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। 8% की दर है, टाइम है 5 साल, तो 5 सालों में 8% की दर से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 40%, और हमें सिंपल इंटरेस्ट ही बताना है। तो 3500 का आप बेसिकली क्या करोगे? 40% निकाल लोगे। तो आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने तरीका आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर ये कह रहा है कि कौन सी राशि 3 वर्षों में 20% वार्षिक दर से 1680 रुपए का साधारण ब्याज देगी? तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। तो ये 31 मार्च का क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हो ना कितने ज्यादा सेम टाइप के रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब टाइम है 3 साल का, रेट परसेंट है 20%, तो 20% की दर से 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 60%, और 60% की ही वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1680 रुपए। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा सिंपल है, 1680 बटे 60 इंटू 100। अब एक जीरो से एक जीरो, और 6 से ये चला जाएगा, 6 दूनी 12 चला जाएगा, 6 दूनी 12, बचेगा 4, 6 अट्ठे 48, 28, और 28 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 2800 रुपये। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया? 2800 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सिंपल था। तो ये ही जैसे मैंने आपको बताया 22 शिफ्ट हुई हैं, और लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। इसी तरह के क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपने देखा कि बिल्कुल एक ही जैसे हैं, कुछ चेंजेस है ही नहीं। तो अब आपने देखिए 6-7 क्वेश्चन से पूरे पीआरटी के जितने भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे उनको कवर कर लिया है। अब आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही हम छोटे-छोटे वीडियोज़ के माध्यम से सारे जो टॉपिक हैं उनको कवर कर लेंगे। आगे बहुत सारे टॉपिक अभी मुझे और कराने हैं। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं तो वीडियो के नीचे ज़रूर बता देना कि आपको ये हेल्पफुल लग रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 5 था, सॉरी 6 या 5 था, उसका आप जो है आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।